स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये दुनिया कब तक रहने वाली है। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी, धरती के खत्म होने या इंसानों के खत्म होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एवी लोएब ने वैज्ञानिकों से अपील की कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले इसका तरीका निकालें, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे उस दिन इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारे खोज और तकनीकी विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एवी लोएब ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब ये बचा था। अभी हम इसके किशोर अवस्था को देख रहे हैं। ये सालों और लाखों तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं। ये कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। एक गणितीय गणना के आधार पर एवी लोएब ने बताया, लेकिन क्या ये भविष्य बदला जा सकता है? एवी लोएब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से ख़राब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज़्यादा दिन धरती पर नहीं रह पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। ये तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी या फिर वह अपने आप को नष्ट कर देंगे। ये भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगे। एवी लोएब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी न कभी टकराए, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कोई कैसे भूल सकता है, करोड़ों जीव उसमें मारे गए थे। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल तत्वों से बने हैं, इनमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है कि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ की आज़ादी मिलती है तो इससे इसका नुकसान ही होगा। एवी ने कहा कि इंसान और उनकी जटिल शारीरिक संरचना निजी तौर पर भी आपदा की भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्योंकि यही हमारी मानव सभ्यता की किस्मत है। इसे इतिहास में इस तरह से गढ़ा गया है। इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी ये भविष्य में होने वाले तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वैसे भी इंसान खुद ही अपना शिकार कर डालेंगे, क्योंकि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं। हो सकता है कि कई ग्रह ऐसे हो जहां पर जीव रहते हो, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। ये भी हो सकता है कि वो तकनीकी सभ्यता को अपनी पारंपरिक और प्राचीन सभ्यता के साथ मिलाकर चल रहे हों, ताकि तकनीकी सभ्यता के चक्कर में खुद की पहचान ना खो जाए। अब रेडियो एक्टिव एटम धीरे धीरे खत्म हो सकता है, तो अन्य जीवन देने वाले एटम क्यों नहीं खत्म हो सकते हैं? इंसान को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करनी चाहिए। उन्हें मृत तकनीकी सभ्यताओं की खोज करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि सभ्यता कैसे खत्म हुई, कहीं ऐसी ही हालत इंसानों के साथ ना हो। लेकिन इंसान हमेशा से अपने जीने का रास्ता निकाल लेता है, इसीलिए हो सकता है कि भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में जाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन कठिनाइयाँ वहाँ भी कम नहीं हैं। आखिरकार स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो किसी न किसी ग्रह के आसपास ही, जिसकी कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। बिना ग्रेविटी वाले ग्रह के स्पेस स्टेशन का मतलब ही नहीं रहता। या फिर आप अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर उसे अनंत यात्रा के लिए छोड़ दीजिए, यानी धरती खत्म होगी तो उसकी ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में इंसान इसकी ग्रेविटी का उपयोग करके अंतरिक्ष में लटके नहीं रह पाएंगे। एवी लोएब ने कहा कि मान लीजिए इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है। हो सकता है अगले 6 से 7 दशकों में पहुंचकर वहां अपना घर भी बना ले, लेकिन कितने लोग मंगल पर जाएंगे? क्या इतना पैसा वो खर्च कर पाएंगे?
अगर कर भी लिया तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरणों, ऊर्जावान और सौर कणों, अल्ट्रावायलेट किरणों, सांस लेने लायक वायुमंडल की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों को ज्यादा दिन जीने नहीं देगी। मान लेते हैं इन दिक्कतों का सामना करके कुछ इंसान मंगल पर रहने भी लगे तो उन्हें फिर से अपनी दुनिया बसाने और धरती से और लोगों को ले जाने में कई दशक और लग जाएंगे। हालांकि मंगल पर जाकर रहने से एक बड़ा फायदा यह होगा कि हम वहां से अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज कर पाएंगे, यानी टेराफॉर्म्ड प्लैनेट्स खोजे जा सकेंगे। हो सकता है कि लोग ये सवाल भी पूछे कि अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों किया जाए, उन पैसों का उपयोग धरती पर रहे लोगों की भलाई में क्यों नहीं किया जाए। एवी लोएब ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि अपने छोटे से कैंपस में रहकर खत्म होने से बेहतर है कि आप पूरी दुनिया के अलग अलग रहवासी इलाकों की खोज करें, धरती पर भी और अंतरिक्ष में भी। ऐसे सवाल हर तकनीकी विकास से पहले किए जाते हैं। सड़कों से घोड़ों की संख्या तब कम हुई जब कारें बनी। सेल फोन आया तो उससे पहले सवाल उठाया गया कि इतना बड़ा ग्रिड नेटवर्क कैसे बनेगा, लेकिन ये सब कुछ हुआ। चांद पर इंसान पहुंचा, लेकिन इससे पहले ये सवाल उठा था कि ये संभव नहीं है, कैसे करेंगे, लेकिन किया ना। इंसान चाहे तो खुद को धरती को बचाने के तरीके निकाल सकता है। सवाल पहले भी उठते थे, आगे भी उठेंगे। सवाल उठाने वाले भी नई तकनीक का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी आगे चलकर खुद को अपडेट करने के लिए नई नई तकनीकों का सहारा लेते हैं। एवी लोएब ने कहा कि हमारी पहली ज़रूरत है स्थानीय समस्या को ख़त्म करना, लेकिन साथ ही हमें नए आयाम खोजने भी होंगे, नई तकनीक विकसित करनी होगी जो ह्यूमैनिटी को बचा सकें। इंसानों की अपेक्षा आपसी मतभेद भुलाकर धरती को और ख़ुद को बचाने के लिए काम करना होगा। इससे खुद सदी जीने के लिए और मिल जाएगी, नहीं तो समय से पहले इंसान और धरती दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें स्थानीय साथ साथ वैश्विक समस्याओं को भी निपटाना होगा, क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हम सभी गटर में गिर रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ सितारों की ओर भी देखते हैं। इसीलिए हम में से ज़्यादा लोगों को सितारों की ओर देखना होगा। हमें उसके लिए प्रयास करना होगा ताकि इंसानियत और धरती दोनों को बचाया जा सके। अगर नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे ग्रह पर जाने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान अपने काम कर रहा है उसके अनुसार धरती बदला लेगी ज़रूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यूं ही रोचक फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज इन्फो के साथ। धन्यवाद।